अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हमारे करीब के ज़माना करीब के हमारे एक बहुत बड़े मुहक्किक आलिम गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह। अक्सर ज़िंदगी का हिस्सा उनका बरतानिया लंदन बाहर गुज़रा, तो उन्होंने फरमाया कि मैं एक दफ़ा बाहर किसी जगह बैठा हुआ था तो स्कूल कॉलेज के कुछ नौजवान मेरे पास आए। शौक़ होता है कि मौलवी साहब बैठे हैं, कोई छेड़खानी करें, कोई बातें करें। तो मेरे पास आया, कहने लगे आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो हम तो नहीं मानते मुसलमानों के रब को, हम तो नहीं मानते आपके रब को, आपके अल्लाह को, खुदा को हम तो नहीं मानते। तो फरमाने लगे भी मैंने कब कहा है कि अल्लाह को मानो, मैंने कब कहा है कि अल्लाह को मानो? कहते हैं आप मुसलमान नहीं हैं? मुसलमान हूँ। फिर अल्लाह को मानने की दावत नहीं देते? कहा नहीं, मैंने कब दावत दी आपको कि अल्लाह को मानो? क्यों भी आपको भी बात अजीब लग रही है कि नहीं लग रही कि एक मुसलमान है और आलिम है और कहता है मैं अल्लाह को मानने की दावत ही नहीं देता, अल्लाह को मानने की दावत नहीं देता। तो वो कहने लगे फिर आप अल्लाह को नहीं मानते? नहीं, मानता हूँ, मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ। तो फिर लोगों को दावत नहीं देते कि अल्लाह को मानो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं दावत देता आपको कि आप अल्लाह को मानो। तो फिर आप किसको मानने की दावत देते हैं? आप किसको मनवाना चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं तुम्हें दावत देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। मैं तुम्हें उनको मनवाना चाहता हूं। क्यों? अल्लाह को मानने की दावत नहीं देते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवाना चाहते हैं। फर्क क्या है? कहते हैं फर्क ये है, मैं अगर तुम्हें कहूं ना कि मानो अल्लाह को, तुम कहोगे दिखाओ अल्लाह, दिखाओ अल्लाह। तो मैं अल्लाह ताला का दीदार तुम्हें जहान में करवा सकता हूं। तुम कहोगे सुनवाओ अल्लाह, कि अल्लाह बोले और हम सुने, मैं सुनवा सकता हूं। तुम कहोगे मिलाओ अल्लाह, मुलाकात कराओ हमारी, तो मैं कहां से तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात करवाऊंगा? मैं अल्लाह दिखा नहीं सकता, मिला नहीं सकता, सुनवा नहीं सकता। मैं उस हस्ती की मानने की दावत देता हूं जिस हस्ती से मिला सकता हूं, जिस हस्ती को दिखा सकता हूं, जिस हस्ती को सुना सकता हूं। 1400 साल की नहीं 23 अरसा नबूवत का और कुल 63 साल की उम्र उनकी आपके सामने है। बचपन से लेकर वफात तक सारी जिंदगी देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, मिल भी सकते हो। मैं ये दावत देता हूं कि उस हस्ती का कोई झूठ बताओ, जिंदगी में कोई झूठ बोलाओ। सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा हिरकल को दावत ईमान देने के लिए अपने ऊपर। तो बादशाह भी था, बहुत बड़ा ईसाई आलिम भी था, नजूमी भी था। तो फैसला करने के लिए हालात की तहकीक करनी चाहिए कि ये बंदा कौन है जो मुझे खत लिख रहा है कि मेरे कलमा पढ़ लो और ईमान ले आओ। अरब से कोई ताजिर काफिला आया हुआ हो, मुल्क में तलाश करो। दरबारियों को कहा मैंने इस शख्स की कोई हालात की तहकीक करनी। अल्लाह का करना यह हुआ कि काफिला गया हुआ था हजरत अबू सुफियान की सरकर्दगी में। उस वक़्त वो सबसे बड़े दुश्मन, वो उनको पकड़ के ले गए। उसके हवारी दरबारी उसके पास, कहां से आए हो? मक्के से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई शख्स है, उसको जानते हो? जी जानते हैं।
कोई तुम्हारी रिश्तेदारी कराबादारी भी लगती है जी, लगती है, तो जो तुम में सबसे ज्यादा उसका करीबी है वो आगे बैठे, बाकी लाइन बना के पीछे बैठे। सबसे ज्यादा कराबादारी अबू सुफियान की थी। आगे बिठा दिया, पीछे लाइन बना दी। कहा मैं उस हस्ती के बारे में इनसे कुछ सवालात करूंगा, अगर कहीं ये गलत बयानी करें तो फौरन तुमने टोक देना है। बुखारी शरीफ में बड़ा लंबा तफसील से किस्सा आ रहा है, कुतुब हदीस में काफी सारे उसने सवालात किए। एक सवाल ये किया कि आज तक उसने कभी झूठ बोला है? जितनी जिंदगी तुम्हारे सामने बचपन से अब तक गुजरी है, झूठ की तोहमत है उस पर के झूठ बोला हो? अबू सुफियान ने कहा नहीं, आज तक उसके ऊपर झूठ बोलने की तोहमत नहीं। लेकिन बादशाह सलामत एक झूठ उसने इतना बड़ा बोला कि उसकी सारी जिंदगी के सच पर पानी फेर गया। उसने कहा वो कौन सा? वो कहता है कि मैं एक रात मक्के में सोया हुआ था घर में, मुझे फरिश्ते उठा कर ले आए बैतुल्लाह के पास। ये को चल रही कि वैसे इसकी आवाज में गूंज है, मुकम्मल बंद कर दें, सारी बंद कर दें। तो फरिश्ते उठा कर ले आए, जमजम के साथ मेरा दिल धोया, अब बाईपास किया, फिर मुझे वहां से बुराक पर सफर करवाया, बैतुल मुकद्दस ले आए, वहां से फिर आसमानों पर जन्नत दोज़ख अल्लाह से मुलाकातें, वापस फिर बैतुल मुकद्दस आया, अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई, फिर मक्के सवारी के जरिए पहुंचा। और वक्त कितना गुजरा था? चंद लम्हे, चंद लम्हे। क्या बादशाह सलामत इतना लंबा सफर चंद सेकंडों मिनटों में तय हो सकता है? ये उसने इतना बड़ा झूठ बोला है कि उसकी सारी जिंदगी के पास सच पर पानी फिर गया। अच्छा, जब मैंने अबू सुफियान कहते हैं ये किस्सा बयान किया, तो जो बैतुल मुकद्दस का खादिम था बादशाह की खिदमत में, वो भी मौजूद था। तो मुझसे पूछता है कि ये किस्सा किस अरसे का है, कितने अरसे का है? ये हिजरत से 5 साल पहले मेराज हुआ था, अब ये 7 साल अब गुजरे हुए हैं, तकरीबन 12-13 साल पहले का किस्सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस बस, 12-13 साल से मैं एक परेशानी में मुब्तला था, मेरा एक मसला नहीं हल हो रहा था। तेरा अल्लाह भला करे कि तूने आज मेरा एक मसला हल कर दिया, मेरा एक मसला हल कर दिया। ना कहा वो क्या? मेरी आदत है कि रात को बैतुल मुकद्दस का दरवाजा बंद करके जाता हूं जब लोग चले जाते हैं। तो एक रात में बैतुल मुकद्दस का दरवाजा बंद करने लगा, दरवाजा ही ना हिले, बड़ा जोर लगाया, 1 इंच नहीं हिलता। करीब के मिस्त्री रहता था, उसको बुला के लाया, यार देख दरवाजा अड़ गया है। उसने आकर देखा है, कहता है छत बैठ गई है, छत बैठ गई है, दरवाजे के ऊपर वजन आ गया है, अब ये रात का काम नहीं है, इसको यहीं छोड़ दे, सुबह होगी देखेंगे। छोड़ दिया। जब सुबह आया, क्या देखता हूं कि पांव के निशानात लगे हुए हैं, किसी ने बाहर कोई जानवर बांधा है, उसके निशान पड़े हुए हैं। अब मैंने दरवाजा बंद किया, हाथ लगाया तो फौरन दरवाजा बंद हो गया। कोई छत नहीं गिरी हुई, कोई दरवाजे में रुकावट नहीं है। अल्लाह, माजरा क्या है? रात इतने बंदे जोर लगाते रहे, हिलता नहीं था, अब जरा भी रुकावट नहीं है। यूं हाथ किया तो दरवाजा बंद हो गया। आया कौन है रात को जिसकी खातिर दरवाजा खुलवाया गया? 12 साल से ये मसला लिए फिर रहा था, मुझसे ये उकदा नहीं हल हो रहा था। अब तेरी बात ने मसला समझा दिया कि उस रात वो हस्ती तशरीफ लाए हैं। सच कहते हैं वो, सच कहते हैं वो, जिसको अबू सुफियान झूठ के तौर पर पेश कर रहे थे। मौके का गवाह मिल गया कि सबसे बड़ा सच तो वही है, सबसे बड़ा सच तो वही है। तो क्या फरमाया मौलाना अल्लामा खालिद महमूद साहब ने? मैं तुम्हें दावत अल्लाह को मानने की नहीं देता, मैं तुम्हें दावत देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। इस हस्ती को मैं दिखा सकता हूं। चेहरा देखा ना? अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हैं, बुखारी शरीफ में किस्सा आ रहा है, कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए मदीना में, मैं जियारत के लिए हाजिर हुआ। जो ही चेहरे पर नजर पड़ी, बेसाख्ता मेरी जुबान से लफ्ज निकला, इन्ना हाजल वजहा लैसा बिवजह कज़्ज़ाब, ऐसा नूर वाला चेहरा कभी झूठे का नहीं होता।
इस नूर भरा चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। बेसाख्ता मेरी जुबान से लफ्ज निकला और मेरे दिल ने गवाही दी कि इस चेहरे के बाद तो फिर किसी इम्तिहान की जरूरत ही नहीं है कि ऐसा चेहरा कभी झूठ बोले। तो मैं इस हस्ती को दिखा सकता हूं, मैं इस हस्ती से मिलवा सकता हूं, मैं इस हस्ती को सुनवा सकता हूं। तुम्हें दावा देता हूं कि इस हस्ती की कोई कमजोरी है तो मेरे सामने रखो, मेरे सामने रखो। वो इंडिया की तहरीकें चल रही थी ना, अंग्रेज को निकालने के लिए, मुसलमान हिंदू सारे इकट्ठे थे। तो वो था गांधी। गांधी बड़ा तेज सियासी आदमी था। हमारे अकाबिर में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह थे। किसी जलसे में इकट्ठे थे तो गांधी ने मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ शुरू कर दी ताकि जो अब मजमा मुसलमानों का बैठा है वो भी खुश हो जाएंगे। तारीफ की उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाद में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की ने तकरीर की। तकरीर में जुमला फरमाया कि गांधी जी, अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, उनकी तारीफ सुनना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं, उनकी तारीफ सुनाऊंगा आपको। मैं तो आपको ये दावत और चैलेंज देता हूं कि तुम मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐब बयान कर, और अगर ऐब नहीं बयान कर सकता तो फिर ईमान से महरूम क्यों है, फिर कलमा पढ़ ले। किस ऐब की बुनियाद पर आज तक तू ईमान से महरूम है? मैं तो तेरी जुबान से वो ऐब सुनना चाहता हूं जिस ऐब की वजह से आज तक तू कलमे से महरूम है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से महरूम। क्या बात, क्या बता सकता है वो कोई ऐब कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह ऐब है? तो फरमाया, मैं इस हस्ती के बारे में दावा देता हूं कि इसको मानो जब 63 साल की जिंदगी बेऐब, पूरी जिंदगी में एक झूठ भी नहीं बोला, फिर वही सच वाली जुबान कह रही है अल्लाह है, फिर उसके कहने से अल्लाह को मानना पड़ेगा। एक है, आहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है। अगर उस जिंदगी में, उस हस्ती में कभी झूठ नहीं बोला तो उसकी बाकी हर बात सच्ची है, तो फिर यह भी सच है कि अल्लाह है और अकेला है। तो अल्लाह को भी अगर हम मान रहे हैं, आज मेरे हजरत दाम बरकातुम से एक दफा किसी सिख सामने आया और वो गुरु नानक की, मेरे हजरत किबला खाकवानी दाम बरकातुम लालिया, उनका जो बड़ा है गुरु नानक बाबा, उसकी तालीमात के कुछ अकवाल सुनाने लगा और कहने लगा वो तो बड़ा तौहीद वाला था, अल्लाह को मानता था और एक मानता था। तो मेरे हजरत ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया उसको, और इत्तफाक से तारुफ करवाने वाला भी मुसलमान था। तो उसको फरमाया, लाख तौहीद माने, लाख दफा अल्लाह को माने, अल्लाह की कसम अल्लाह को वो अपना मानना भी मंजूर नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास करके मानना चाहे। अल्लाह ने फरमाया है कि मुझे, मेरी तौहीद वो कबूल है जो मेरे इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से मानोगे। अगर इनके कहे बगैर बरह रास्त कोई मुझे मानता है, अकेला मानता है, माबूद मानता है, हाजत रवा, मुश्किल कुशवार, रिज्क का मालिक, मौत व हयात का मालिक, मेरे अल्लाह को सब कुछ मानता है लेकिन डायरेक्ट मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से नहीं मानता, उसके काफिर होने में और आम मुशरिक के काफिर होने में कोई फर्क नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपना मानना भी मंजूर नहीं है, जो कोई मुझे बरह रास्त मानना चाहेगा तो मुझे मानना है, मेरे इस नबी के जरिए से मानना है। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। तो अब इसको मैं यूं अर्ज करता हूं, अल्लाह ने अपनी जात को छुपाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर किया और जाहिर करके फरमाया मुझे पाना है तो इनको पालो, मुझे देखना है, मेरे इनके अंदर मेरी तस्वीर तुम्हें नजर आएगी, मेरा नूर नजर आएगा। इनको मुझे सुनना चाहते हो, इसको सुन लो, इसकी जुबान इसकी नहीं है, मेरी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, ये जो कुछ बोलते हैं वो मेरा बोलते हैं। इनको मिलना मुझको मिलना है, इनको पा लेना मुझे पा लेना है। इसलिए जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर लिया उसने अल्लाह को नाराज कर लिया। ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। क्या ये दावा किसी और के बारे में किया जा सकता है? मोहम्मदी बेगम के आशिक के बारे में दावा हो सकता है? कौन है मोहम्मदी बेगम आशिम?
एक झूठ के लिए उसको लाखों झूठ बोलने पड़े, फिर भी अल्लाह ने सच नहीं होने दिया और आशिक हो गया मुहम्मदी बेगम पर। ये आपके पड़ोस में रहने वाली जमात का सरबरा और मेरे निकाह में आएगी, अर्शों पर मेरा निकाह अल्लाह ने इसके साथ करा दिया है, अल्लाह की पेश गोई है, ये है वो है, फिर नहीं हुआ, फिर जहाँ निकाह होगा वो मर जाएगा, ये मर जाएगी, औलाद का सिलसिला नहीं होगा, फलां होगा, एक दावा, दूसरा दावा, तीसरा दावा। अल्लाह की कसम अल्लाह ने सारे झूठे कर दिए, सारे झूठे कर दिए। कौवे को गुलेल दिखाओ तो भाग जाता है, अगर किसी को सिर्फ कान में कह दो, उस पार्टी का हो, कान में कह दो मोहम्मदी बेगम को जानते हो, जाता हुआ देखना उसको। सिर्फ मोहम्मदी बेगम का नाम ले लो उसके सामने, मोहम्मदी बेगम का जिक्र कर दो उसके सामने। वो मोहम्मदी बेगम का आशिक था और बेचारा तड़पता तड़पता मर गया। चिनोटी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरी बचपन था, जवानी थी, मोहम्मदी बेगम जिंदा थी उधर हरुणाबाद के इलाके में अपने एक बेटे के पास। तो किस्से तो चूंकि बड़े सुने हुए थे, तो मुझे इश्तियाक था कि वो कैसी खातून है जिस पर वो इतना बड़ा फरेफ्ता था, आशिक था, उसकी ज़ियारत तो करूं। फिर उसका ईमान देखो, बड़ी बड़ी धमकियां दी और बड़ी बड़ी जायदादों के लालच दिए। अल्लाह की बंदी डट गई, ना मुझे किसी धमकी का खौफ है, ना मुझे किसी लालच की परवाह, नहीं आऊंगी इसके निकाह में। उसका ईमान देखो, उसकी ईमान की मजबूती देखो। कहते हैं मैं उसको मिलने गया, बेटे के घर में थी, बूढ़ी हो चुकी थी, नवीनी हो चुकी थी, बुढ़ापा आखिर को पहुंचा हुआ था। तो इस ईमान वाली माई की कहते हैं मैंने बुढ़ापे में जाकर जियारत की। तो फिर एक जुमला मजाक में फरमाया करते थे, खंडरात बताते थे कि इमारत कितनी अजीम होगी। यानी बुढ़ापे में जो उसका हुस्न था, उससे पता चलता था कि जवानी में अल्लाह ने उसको कितना हुस्न दिया था। और वो ऐसे आशिक नहीं था, वो वाकई किसी वजह से आशिक था। तड़पता तड़पता, कदम कदम पर झूठ बोलता बोलता वो मर गया, जहन्नम रसीद हुआ। लेकिन अल्लाह ने उसकी जुबान की निकली हुई एक बात को आज तक सच नहीं होने दिया, सच नहीं होने दिया। कोई सच होने वाली भी शायद हो अल्लाह की तकदीर में, उसकी जुबान से निकल गई तो अल्लाह ने वो भी झूठी कर दी। हम चैलेंज करते हैं इनके मानने वालों को। मिर्जे ने तहरीरी छाप छाप के पेशगोइयां की हैं, उसकी एक पेशगोई के बारे में कोई दावा कर दे कि उसकी सच्ची निकली है। और हम चैलेंज के साथ दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं, दो नहीं, हजारों पेशगोइयां की हैं। एक पेशगोई के बारे में सारी दुनिया को चैलेंज करके कहते हैं कोई साबित कर दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, झूठी निकली है। एक पेशगोई झूठी साबित कर दो तो सच है। अगर सारी जिंदगी सच है तो फिर उसके कहने से अल्लाह को मानना पड़ेगा। तो जिसने अल्लाह को पाना हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाले। अल्लाह को राजी करना हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर ले। बस ये नुक्ता सहाबा ने समझा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने आप को फिदा कर दिया, कुर्बान कर दिया। फिर अल्लाह मिला कि नहीं मिला उनको? फिर अल्लाह राजी हुआ कि नहीं हुआ? हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह से अजियतें उठा रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरते हैं, बिलाल सबर कर, बिलाल सबर कर, अल्लाह अच्छे दिन ले आएगा इंशाअल्लाह, बिलाल सबर कर। सिद्दीक अकबर का मोहल्ला वही था जहां जुल्म होता था सुबह शाम हजरत बिलाल पर। तो एक दिन उमैया को कहने लगे हजरत सिद्दीक अकबर कितना जुल्म करेगा इस मजलूम पर, इंसान है, तू भी इंसान है, कुछ तो तरस आता है। तो नसीहत की तो कहने लगा अच्छा तरस आ रहा है तो खरीद ले, तरस आ रहा है तो खरीद ले। कहा कीमत बता, बोल कीमत बता। अब जो बंदा बेचना ना चाहे वो कीमत भी इस तरह की मांगता है। कहने लगा कि आपका एक गुलाम है फुस्तात, बड़ा महंगा गुलाम था, कारीगर था, उसके हजरत बिलाल जैसे कई गुलाम उसकी कीमत बन सकते थे। फुस्तात नामी गुलाम मुझे दे दे, ये ले जा। कहा हो गया सौदा है। वो हैरान हो गया कि इतना जल्दी इसने मान लिया, इतना बड़ी कीमत देकर। कहते नहीं नहीं अभी नहीं बेचना, ऊपर पैसे भी लेने, इतने पैसे भी लेने। का हो गया सौदा, मुंह से मांगता गया, हो गया सौदा। अब इससे के बाद अब वो मजबूर हो गया, सारी कीमत दे दी। जब कीमत दे दी तो मैया कहता है अबू बकर अभी भी वक्त है, सोच ले, पछताएगा कि निकम्मा सा गुलाम कितनी भारी कीमत लेकर खरीद लाए, पछताएगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं ये तो वक्त बताएगा कि तू पछताता है कि मैं पछताता।
ये तो वक्त बताएगा ना कि तू पछताता है कि मैं पछताता हूँ। यही बिलाल ले गए, या रसूलल्लाह मैंने बिलाल को आज खरीद लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अबू बकर इस खैर में मुझे भी शरीक कर लो, मुझे भी शरीक कर लो। या रसूलल्लाह फिर मैं आपको हदिया करता हूँ, आप अपनी तरफ से बिलाल को आज़ाद फरमा दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया। फिर ये बिलाल की शान दुनिया ने देखी, दुनिया ने देखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए, बिलाल इधर आओ। जी या रसूलल्लाह मैं जन्नत में फिर रहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे साथ थे, आवाज आ रही थी किसी के चलने की, बंदा नहीं नजर आ रहा था। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? कहा बिलाल। नजर क्यों नहीं आते? इसलिए कि वो फौत नहीं हुए, अभी तो जिंदा है, मक्के में फिर रहे हैं, इसलिए कहाँ जन्नत में कहाँ नजर आएंगे? जन्नत में तो आदमी मरने के बाद जाता है, इसलिए नजर नहीं आएगी अभी आपको। वाह बिलाल तेरी शान, तू यहाँ चलता है और तेरे कदमों की आवाज जन्नत में जाती है। कौन सी नेकी करते हो, कौन सी नेकी अल्लाह को इतनी पसंद है? कहा या रसूलल्लाह हर वक्त बावुजू रहता हूँ, नमाज का वक्त हो या ना हो बावुजू रहता हूँ, और जब भी वुजू करता हूँ कुछ न कुछ नमाज उस वुजू के साथ जरूर पढ़ता हूँ। लोगों पाक रहने का एहतमाम करो, पाक रहने का एहतमाम करो। हमारे एक आलिम गुजरे हैं मौलाना जफर अहमद कासिम रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं हम जिस इलाके में रहते थे, हम हज़रत लाहौरी के मुरीद थे, अहमद अली लाहौरी के ख़ानदानी तौर पर, तो लोग हमें वहाबी कहते थे कि तुम पीर नहीं मानते, पीरों को नहीं मानते। अब हम कैसे समझाएं भी, असली पीर तो हम ही मानते, पीरों को मानने वाले तो हैं ही हम। तो खैर इत्तेफाक से कहते हैं हमारे पास हज़रत लाहौरी रहमहुल्लाह हमारे इसमें बड़ों के पास तशरीफ़ ले आए, तो हमारे बड़ों ने उनको कहा भी तुम हमें वहाबी के ताने देते हो, हमारे भी पीर आए हुए हैं, उनको भी देखो। तो नहीं मानते हम तुम्हारे पीरों को पीर, ये भी कोई पीर होते हैं, ये भी कोई पीर होते हैं। अच्छा इत्तेफाक से गर्मियों का दौर था, सादा वदमाना था, चारपाई हजरत की दरख्त के नीचे रखी हुई थी, लेटे हुए थे, ये दूर खड़े हुए थे। कहने लगे अच्छा अगर तुम्हारा पीर वाकई पीर हुआ ना, हम यहाँ आहिस्ता आवाज से मुंह के अंदर ही दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अगर तुम्हारा पीर वाकई सच्चा पीर हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि ये खड़े दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। ये भी कोई इम्तिहान है पीर का। खैर उन्होंने अपना जो ज़हन था उसके मुताबिक दुरूद शरीफ पढ़ा, नींद पड़े हजरत, नींद से उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए और इधर देखा, बुलाया इधर आओ, गए करीब, गुस्ताखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हो, तेरा वुजू नहीं है, तेरा गुस्ल नहीं। एक को फरमाया तेरा वुजू नहीं है, दूसरे को फरमाया तेरा गुस्ल नहीं है, और इस हाल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो दुरूद पाक पढ़ रहा है। वाह ये साहिब करामत। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सब ने सुना होगा। वो खुद सुनाते थे कि मैं खुद ऐसा था, वाबी था, नहीं मानता था पीरों को, ये ढकोसले हैं, ये हैं। मेरे हाथ में हजरत लाहौरी का एक रिसाला छपता था, वो लगा, उसमें एक बात लिखी हुई थी कि पीर तो वो होता है खाने पीने की चीजों को देख कर बता दे कि हलाल की हैं या हराम की। मैंने कहा बाकी पीरों का इम्तिहान तो बाद में करेंगे, पहले इसी पीर का इम्तिहान तो कर लें जिसने ये दावा किया है। 3-4 मास्टर हम मिले, स्कूल मास्टर थे, शिरारा सूजी मास्टर हम मिले, चलते हैं जी लाहौर, एक पीर साहब का इम्तिहान करना। ठीक है जी, मैंने सेब ले लिए, सेब ले लिए, कुछ सेब लिए हलाल के पैसों के, कुछ सेब ले लिए हराम के पैसों के, निशानी रख ली अपने जहन में कि ये हलाल के हैं, ये हराम के, शापर एक ही ले लिया। गए हजरत को जाकर मिले, शापर पेश किया, हजरत हम उकाड़े से आए हैं, आपका सुना है अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम आपकी जियारत के लिए आए हैं, आपके लिए हदिया लाएं। अच्छा हदिया लाए हो? शापर उल्टा किया, सेब निकाले, हदिया किया, हदिया ले आए हो कि मेरा इम्तिहान करने आए हो, मेरा इम्तिहान करने आए हो? शापर के अंदर सेब जितने थे ढेरी लगानी शुरू कर दी, आधे इधर आधे इधर, आधे इधर आधे इधर। फरमाया मैंने तकसीम सही कर दी कि मेरी तकसीम में गड़बड़ तो नहीं हो गई, इधर वाला सेब हलाल वाला हराम में चला गया, हराम में हलाल चला गया। कहते हैं अल्लाह की कसम एक सेब भी इधर उधर नहीं हुआ। इतनी बड़ी करामत। मैं तो उसी वक्त ही तौबा तायब हो गया और मैंने कहा हजरत मैंने सुना हुआ कुछ और था, आज देखा कुछ और है, मेरा असल नजरिया कुछ और है, लेकिन आप मुझे बैत फरमा लें। हजरत ने फरमाया जब बैत के लिए आओगे फिर देखेंगे, अभी तो इम्तिहान के लिए आए थे, इम्तिहान हो गया अब जाओ, इम्तिहान हो गया अब जाओ। मैं वहां से निकला, थोड़ी देर बाहर चक्कर लगा के आ गया। मैंने कहा हजरत वो इम्तिहान के लिए आप दोबारा बैत के लिए आ गया, बैत फरमा लें।
लोगों, अल्लाह ने गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये नजर रखी है, खुदा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान क्या होगा, खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान क्या होगा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैं उक़बा बिन अबी मुअय्यद का गुलाम था, उसकी बकरियां चराता था, गुलाम नहीं मुलाजिम था, मुलाजमत पर बकरियां चराता था। इत्तेफाक से अभी मुसलमान नहीं था। मक्के में सिद्दीक़ अकबर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से मेरे गुजरे, मुझे फरमाने लगे, नौजवान बकरियों का दूध दे सकता है मैं? उस दौर में काफिर की दियानत देखो, काफिर की। वो मैंने कहा, जनाब बात यह है कि ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं, और जो बंदा मालिक है उसकी तरफ से मुझे इजाजत नहीं है कि मैं मुसाफिरों को दूध पिलाऊं, इसलिए मेरी माजूरी है, मैं आपको दूध नहीं पिला सकता। का बहुत अच्छी बात है, आपकी दयानत पर की तारीफ करते हैं। जो बकरी दूध नहीं देती, अभी वो हामला ही गाभन ही नहीं हुई, वो कोई बकरी पेश कर दे, हम खुद दूध निकाल लेंगे। उसका भी किसी ने दूध निकाला, ये खड़ी है, पकड़ लो, निकाल लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, उसके थनों के नीचे हाथ फेरा, थोड़ी देर में क्या देखता हूं, थन दूध से भर गए। फरमाया, जो तेरे पास बर्तन है, बड़ा बर्तन वो ले आ। उस बर्तन, उस बकरी से दूध निकाला, इतना निकाला कि हम तीनों ने पेट भर कर पिया। तीनों ने दोबारा हाथ फेरा और वहीं उसके थन खुश्क हो गए जैसे पहले थे, नामो निशान भी नहीं रहा। इतना बड़ा मौजज़ा। मैं वापस आया, उक़बा बिन अबी मुअय्यद को उसकी बकरियां वापस की, हाजिर हो गई, या रसूलल्लाह मुझे भी अपने गुलामों में शुमार फरमा ले, मुझे भी अपने गुलामों में शुमार फरमा ले। लोगों, हम तो उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अल्लाह ने जिसको ये दिया था, सफ़वान बिन उमैया, उमैया बिन खल्फ, ये वो जालिम है जो हजरत बिलाल पर जुल्म करता था। बदर की लड़ाई में कत्ल हुआ इसका बेटा सफ़वान। बदर की लड़ाई के चंद दिन बाद ये बैतुल्लाह के पास बैठा, गहरी सोच में परेशान बैठा है। इसके चचे का एक बेटा था उमैर बिन वाब, वो आया, पूछता है, सफ़वान खैर है, परेशान बैठा है? कहता है, यार जिंदगी का मजा ही खत्म हो गया, मेरा अब्बा कत्ल हो गया है, हमारे चौधरी सारे कत्ल हो गए बदर में, जिंदगी से तंग बैठा हूं। उमैर कहता है, मेरा भी यही हाल है, तेरा तो एक मसला है ना, मेरे कई मसले हैं। बदर की लड़ाई में मैं भी गया था, मेरा बेटा भी गया था, मैं तो जान बचा के भाग के आ गया हूं, मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया है। अब एक मेरा बेटा दुश्मन के पास गिरफ्तार है, फिर मेरे माली हालात कमजोर हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा, फिर मेरे सर पर कर्जे भी हैं, मैं तो कई वजह से जिंदगी से तंग हूं। सफ़वान कहता है, अच्छा फिर एक काम कर, किसी तरीके से मदीने जा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दे, तेरे महाना खर्चे का जिम्मे भी मैं लेता हूं, सारे जितने कर्जे हैं वो भी मेरे जिम्मे हो गए, तो ये काम कर दे। वो कहता ठीक है, कर देता हूं। चचा जाद भाई हैं दोनों, तीसरा बंदा कोई नहीं। ये चल पड़ा उमैर मदीने में, पीछे सफ़वान बड़ा खुश फिरता है, लोगों को कहता है, बस 2-4 दिन है, बड़ी खुशखबरी सुनोगे। क्या? बस ये बता नहीं सकता, बड़ी खुशखबरी सुनोगे, 2-4 दिन है। उमैर पहुंच गया मदीने, इत्तेफाक से हजरत उमर से मुलाकात हो गई, पहली मुलाकात ही। हजरत उमर कहते हैं, देख कर ही कहते हैं, तेरे तेवर मुझे ठीक नहीं लगते। गरिबान से पकड़ा, ले गए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। या रसूलल्लाह, ये आया हुआ है, इसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लगते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ दो इसको, बैठ जाओ। बैठ गया। उमैर, सच सच बताओ कैसे आए हो? जी मेरा बेटा गिरफ्तार है, आपके पास छुड़ाने के लिए आया हूं। अच्छा, गिरफ्तार बेटे को छुड़ाने के लिए तलवारें लेकर आया करते हैं, तलवारें उठा के आते हैं? वो गलती हो गई जी, मुझे याद नहीं रही, भूल के आ गया, लेकर रख के आनी थी, गलती से साथ आ गई, गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई। बैतुल्लाह के पास बैठकर तेरा और सफ़वान का क्या मुआदा हुआ है? अल्लाहु अकबर, ये तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। ये क्या बात फरमा दी इन्होंने? शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश में बेचारे ने कहा, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, कोई मुआदा नहीं हुआ, अगर कोई हुआ है तो आप बता दें। कहा, हाँ मैं बताता हूं। तू उसके साथ ये मुआदा तय करके आया कि तू मुझे शहीद करेगा, वो तेरे महाना खर्चे भी उठाएगा, तेरे कर्जे भी उठाएगा। क्या यही मुआदा था कि कुछ और था? कहते हैं, या रसूलल्लाह कलमा पढ़ा दे, हम आपको समझ नहीं सके, हम आपकी शान पहचान नहीं सके, गलती में रहे, धोखे में रहे कि हमने आपको कुछ और समझा, अल्लाह ने आपकी शान कुछ और बनाई।
कदमों में गिर गया। उधर सफान बड़ा खुश खुश फिरता है, मोहम्मद खुशखबरी सुनोगे। जो भी कोई इधर से जाता है उसे पूछता है मदीने में कोई वाकया तो नहीं हुआ, मदीने में कोई वाकया तो नहीं हुआ। एक दिन उसको बताया कि हाँ एक वाकया हो गया कि उमैर मुसलमान हो गया। हो मुसलमान हो गया, वो तो किसी और मिशन पर गया था। का बस अल्लाह ने हिदायत देनी थी, अल्लाह ने उसको ईमान की तौफीक दे दी। लोगों हम तो उस नबी के उम्मती हैं। पूरी खुदाई ताकत जिस नबी के साथ है, पूरी खुदाई ताकत जिस नबी के साथ है, हम उस नबी के गुलाम और उस नबी के उम्मती हैं। तो मैं सुना रहा था सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ कुर्बान किया, फिर कुर्बान अल्लाह राजी हुआ कि नहीं हुआ, राजी हुआ कि नहीं हुआ। चलते यहाँ हैं, आवाजें जन्नत में जा रही हैं। जिस दिन मक्का फतह हुआ, आज बैतुल्लाह को पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से पाक किया और बाहर 360 बुत बाहर रखे हुए थे। क्यों? साल के 360 दिन बनते हैं, हर दिन का उनका एक नया माबूद होता था, इसलिए 360 बुत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को पहले तोड़ा। एक बुत लिखा है ऊपर कहीं रखा हुआ था, हाथ नहीं जा रहा था, सोटी नहीं जा रही थी। सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम नीचे बैठो, मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़कर बुत को तोड़ता हूँ। हज़रत अली का वजूद छोटा सा पतला सा, वो वजन ना उठा सके, खड़े ना हो सके। अच्छा अली उलट करते हैं, मैं नीचे बैठता हूँ, तुम मेरे कंधे पर सवार होके बुत को तोड़ो। ठीक है या रसूलल्लाह। सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पर उठाया, अली इस बुत को तोड़कर नीचे डाल दो। अजीब जुमला फरमाया हजरत अली ने, फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन नबूवत वाले कंधों पर सवार हुआ, मैंने अपने अंदर गौर किया, आज अल्लाह ने मुझे अजीब कुदरत और ताकत दी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बुत तोड़ने का कहा, आज अगर मुझे फरमाते ना अली आसमान नीचे उतार दे तो मैं आसमान भी उतार देता। ऐसी ताकत मुझे अपने अंदर महसूस हो रही थी कि ये बुत क्या चीज है, आज मैं आसमान को भी नीचे उतार दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को साफ करने के बाद बैतुल्लाह में आज पहली अजान देना चाहते हैं। वाह, मस्जिद तामीर हो, अल्लाह करे कि यहाँ बड़ा मरकज बने, बेहतरीन शानदार मस्जिद बने और शानदार आलीशान उसका मिंबर बने, उसके ऊपर स्पीकर लगें। जितने बुजुर्ग बाबे बैठे हैं सारी जिंदगी नई अजान दी होगी, लेकिन कहेंगे कि कारी साहब, मौलाना सैफुर रहमान साहब, आज मस्जिद का इफ्तिताह है, पहली अजान मुझे देने दो, ये सादत मुझे मिल जाए। क्या ख्याल है बैतुल्लाह को पहली अजान, आज अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह तआला मौजूद नहीं थे, उनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि बैतुल्लाह को पहली अजान हम सुनाएं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को ढूंढ रहे हैं, मेरा बिलाल किधर है, इसने यहाँ मारें खाई हैं, इसने जुल्म उठाए हैं। जी या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ, अजान दो। जी या रसूलल्लाह हाजिर हूँ, उधर दे दूँ, उधर दे दूँ। फरमाया नहीं, बैतुल्लाह की बड़ी शान है, मुसलमान हजारों मील दूर बैठा हो, बैतुल्लाह की तरफ थूकता नहीं है, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पेशाब नहीं करता, बैतुल्लाह की तरफ पाँव नहीं करता। क्यों? बेअदबी होती है, इतना अदब है बैतुल्लाह का। लेकिन बिलाल, आज मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि अल्लाह के यहाँ तेरा क्या मकाम है। आज बैतुल्लाह नीचे होगा और बिलाल इसकी छत पे खड़ा होकर अल्लाह की सदा को बुलंद करेगा। बैतुल्लाह की छत पर खड़े हैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, अजान दे रहे हैं। क्यों भी अल्लाह ने ये शान दिया है कि नहीं दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो गए, अल्लाह ने कितना बड़ा शानें दे दी। बदर की, ओहद की लड़ाई देखो, ओहद की लड़ाई में जब शिकस्त की कुछ शक्ल बनी, चंद सहाबा साथ रह गए, जिसमें हजरत तलहा, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु दिफा किए हुए, हर तीर को अपने ऊपर, हर तीर को अपने ऊपर ले रहे हैं। मजाल है कि जिस्म हरकत कर जाए, ऐसा मट्टी का बना हुआ जिस्म है, वरना थोड़ी सी सुई लगे चीखें निकल जाती हैं, तीर पर तीर लग रहे हैं। मजाल है कि हजरत तलहा हिले हुए अपनी जगह से, या रसूल आप नीचे बैठे रहे, हर आने वाला तीर मेरे जिस्म पर, मेरे जिस्म पर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़ाई के बाद जब ओहद के वो पहाड़ के ऊपर चढ़े ना, अल्लाह सबको ले जाए, अब तो पहाड़ पर खोल दिया, पहले नहीं जाने देते थे, जहाँ वो पहाड़ फटा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी। पहाड़ ने, वो थोड़ी सी ऊंचाई है, वहां चढ़ना चाह रहे थे, चढ़ नहीं पा रहे थे। जख्मी इस होने की हालत में हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला ने कंधों पर उठाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां ले गए, जैसे गारे सौर में सिद्दीक अकबर ने उठाया और वहां ले गए। तो जख्मी होने की हालत में वहां ले गए, और हजरत साद बिन अबी वकास क्या कर रहे हैं?
जवाबी फायरिंग कर रहे हैं, जवाबी तीर मार रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कितना खुश हो रहे हैं? एक जुमला फरमाया, ऐसा जुमला जिसकी कीमत सातों आसमान और सातों ज़मीन भी नहीं बन सकते। जब मुसलमान अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत की कैफियत में बैठा होता है ना और नाम लेता है, तो क्या कहता है? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ये ख़ास कैफियत होती है, मुसलमान अपने जज्बात से मगलूब होता है। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह कहकर अल्लाह का पुकारता है। कुर्बान जय हज़रत साद बिन अबी वक़ास तेरी शान पर। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे हैं। हज़रत साद का हर तीर देखते हैं किसको जाकर लगा, क्या उसने नतीजा दिया? खुश होते होते एक जुमला फरमाया, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, साद और तीर मार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप तुझ पर कुर्बान। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को ये जुमला फरमा दें। क्या शान दी अल्लाह ने सहाबा किराम को, किस बुनियाद पर कुर्बान हो गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर। यही साद बिन अबी वक़ास वो ईरान में जंगें लड़ रहे हैं और कादसिया की लड़ाई के बाद वो हो गया, छुप के बैठ गया शाह ईरान मदाइन में। अब मदाइन में हमला करना चाहते हैं, दराज रास्ते में दरिया पड़ता था, उसने सारे पुल तुड़वा दिए। बरसात का मौसम, पानी बाहर आया हुआ, चढ़ा हुआ दरिया। अब कई दिन हो गए, मुसलमान इधर वो उधर, रास्ते में कोई नहीं है। एक दिन हजरत साद बिन अबी वक़ास साथियों को कहने लगे, हम अपने लिए आए कि अल्लाह के लिए आए? ये अल्लाह के लिए हैं। तो ये दरिया किसका है? ये भी अल्लाह का है। तो फिर हम भी अल्लाह के हैं, दरिया भी अल्लाह का है, फिर क्यों नहीं देगा हमें रास्ता? मैंने तो फैसला कर लिया, आज दरिया में ऐसे ही घोड़े डाल देने। कौन तैयार है? सारे लश्कर ने कहा जी तैयार है। पूरे लश्कर ने बहते हुए पानी में, चढ़े हुए पानी में घोड़े दौड़ा दिए। इस तरह जा रहे थे जैसे पक्की सड़क पर घोड़े दौड़ते हुए जा रहे हैं। आगे ईरानी बैठे देख रहे हैं और कह रहे हैं, देव आमद, देव आमद, ये तो कोई जिन्नात आ रहे हैं, ये बंदे नहीं हैं, जिन्नात आ रहे हैं। जब पार हो गए, हजरत साद ने कहा संभालो, सारे आ गए कि कोई डूब तो नहीं गया? तलाशी ली, संभाला, हाजिरी ली, सब अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। अच्छा, किसी की कोई चीज तो नहीं गिर गई? एक साहबी ने कहा जी जब दरमियान में पहुंचा तो मेरे हाथ से प्याला छूट गया। अब मैंने कहा कैसे तलाश करूं, जाने दो, कोई इतना कीमती नहीं है, जान बच जाए। अच्छा करो, किनारे पर तलाश करो। सहाबी किनारे पर बाद में पहुंचे, उस लहरों के जरिए वो प्याला दरिया ने पहले ही बाहर पहुंचा दिया था, पहले ही पहुंचा दिया था। लोगों, हम तो उस नबी के उम्मती हैं। वो अल्लाह की मदद जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखी थी, आज अगर हम दीन के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह का वादा यह है कि वही मदद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ भी मेरी तरफ से होगी, उम्मत की तरफ से भी होगी। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचानो, कदर करो, शुक्र करो कि अल्लाह ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया, कलमा दे दिया। इससे बड़ी दुनिया की दौलत कोई नहीं है, रुए ज़मीन पर इससे बड़ा ख़जाना कोई नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नसीब हो जाए, अल्लाह पाक इस दौलत की कदर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर